संशय पड़ी काहि कहूँ समझ। स्वामी जी आगे क्या कहते हैं कि मन की चाल कुचाल है, जीव ही उबट चलाव। मन फंदा में जीव पड़े, बिन गुरु कवन छोड़ाओ। गुरु की आवश्यकता इसीलिए। क्यों है गुरु की आवश्यकता? अभी बहुत अच्छा भजन हम सभी ने श्रवण किया। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। गुरु की आवश्यकता इसलिए है कि गुरु ही आपको मार्ग दिखलाता है कि आप कैसे इस भवसागर से ऊपरम होंगे। होता क्या है इसमें? हमारा शरीर है, शरीर के अंदर संचालित है प्राण और इसमें आत्मा भी है। शरीर के अंदर आत्मा है। आत्मा की शक्ति मन से युक्त होकर इंद्रियों में आती है, तब हमें आपको संसार का ज्ञान होता है कि संसार क्या चीज है। हम आपको देखते हैं, आप हमको देखते हैं, तब हमें आपको समझ में आता है। संसार के विषयों को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, तब इसका हमें आपको ज्ञान होता है। और मन का स्वभाव कैसा है? चंचल है। स्वामी जी ने देखा कि मन की चाल कुचाल है। और इंद्रियों को नेतृत्व कौन कर रहा है? मन कर रहा है, और उसका चाल है कुचाल, गलत रास्ते पर। आप चाहेंगे सही रास्ते पर चलना। देखिए, कोई भी आप कार्य करते हैं तो आपके अंदर दो आवाज आती है, नहीं अगर इसको नहीं करना है, इससे हमारा पतन हो जाएगा। लेकिन मन आपको बढ़ावा देता है, नहीं कर लो, लाभ होगा। क्षणिक लाभ के लिए हम उस गलती को कर बैठते। तो समस्या यहाँ पर मूल रूप से हमें आपको मन से होता है। और बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे घड़ी में हमें आपको सद्गुरु प्राप्त है, ऐसा ज्ञान प्राप्त है जो हमें आपको उसी युक्ति से, ध्यान पद्धति से, साधना से हम सबसे पहले बहिर्मुख चेतना को ही अंतर्मुख करने का अभ्यास करते हैं। और इस दिव्यता में स्वरवेद कथामृत के प्रवर्तक सुपूज्य संत प्रविज्ञान देव जी महाराज का शुभागमन हो रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है। एक बार सभी जय घोष लगाएं, बोलिए सदगुरुदेव की। मैं आप सभी भक्तों से आग्रह करता हूं, कृपया आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस पावन दिव्यता में, मूर्ति संकल्प यात्रा की इस पावन दिव्यता में स्ववेद सदगुरुदेव भगवान की जय। नहीं जीवन नहीं ज्ञान बल, केवल आश्रय से। देव सदा फल
विश्व का सदगुरुदेव कहाए। जो संसार में आया और उसको क्या करना है, कहाँ जाना है, किस लिए हम इस संसार में आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, उससे अवगत करा दे, निज घर पहुंचा दे, वह सदगुरु है। संतवाणी क्या कहती है? स्वामी जी एक जगह लिखते हैं कि तुम कौन हो प्यारे, कहां से आए, यहवा कवन पठाया है, यह रहस्य मुझको बतलाओ, किस लिए कर्म कमाया है, हम कौन हैं,
कहां से आए हैं? यह शरीर हमारा मनुष्य का क्यों मिला है? खाओ पियो ऐश मौज करने के लिए ही क्या यह शरीर हमें आपको प्राप्त है? नहीं, हमारा कुछ और उद्देश्य है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह हमारा शरीर क्या है? साधन का धाम है। शरीर ही माध्यम है साधन करने का, ध्यान करने का, भक्ति करने का। अन्य योनि में जो जन्म लेते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, घोड़ा है, वो लोग चाह भी लें तब भी वो लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वह भोग योनियां है। तो हमारा आपका जो मनुष्य तन मिला है, इसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, क्या लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसमें कितना रहस्य है इन पंक्तियों में। यह जो मनुष्य तन मिला है, हमें आपको ऐसा ही नहीं मिला कि खाओ पियो ऐश मौज करो, संसार में अपने हिसाब से जियो, जो मन में आए वो कर लो, किसी को कुछ कर दो, किसी को कुछ बोल दो। ऐसा ही नहीं है, सबके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य है। आगे क्या लिखते हैं कि सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये जितने भी देवता हैं सब इस मनुष्य तन का गुणगान करता है। ये जितने भी सदग्रंथ हैं, वेद है, उपनिषद है, गीता है, सब इसके वर्णन करते हैं। हमारे जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं, सब मनुष्य तन जो हमें आपको प्राप्त है इसका गुणगान करते हैं। तो ये जो हमें आपको मिला है चोला शरीर, यह केवल ऐसा ही नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। आप सोचिए, समय हमारे पास भी है, समय औरों के पास भी होता है। सत्संग में हम लोग बैठे हैं, कुछ ही देर में हम सभी लोग संत और विज्ञान देव जी महाराज के मुखारविंद से क्या सुनेंगे? उनकी दिव्य वाणी स्वरवेद कथामृत के रूप में हमें आपको श्रवण करने के लिए मिलेगा। तो समय सबके पास उतना ही है। कोई समय का सदुपयोग करके महान बना लेता है अपने जीवन को, और कोई जो है समय का दुरुपयोग करके अपने जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर पाता है। जहां रहता है, जिस प्रकार से जन्म लेता है, उसी तरह से शरीर को छोड़ देता है। क्या कहते हैं? कहने वाले ने कहा कि सबके लिए जो रात जिसे संसारी नींद में सो के गवाए। समय सबके पास है, संसारी अपने हिसाब से सोकर गुजार रहे हैं। जोगी जन जिस रात को जागे, ध्यान धरे अरु अलख जगाए। जो जोगी है, जो साधक है, जो भक्त है, जो सदगुरु के शरण में है, वह रात उस समय का सदुपयोग करता है और अपने जीवन में अलख जगा लेता है। एक ही रात को भोगी जोगी अपने अपने ढंग से बिताए। भोगी सोए जोगी जागे, भोगी खोए जोगी पाए। कितनी बड़ी बात है। समय का सदुपयोग जिसने किया, अपने जीवन को महान बना लिया। इसलिए किसी ने कहा, किसी कवि ने कहा कि वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। जहां पर बड़ी बड़ी बाधाएं, बहुत बड़ी बड़ी चीजों से वह उसका सामना हो जाता है, वहां सहज में वह जो है कहीं पर फेल हो जाता है। तो हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपको गुरु मिला, ऐसा महान गुरु मिला जिसने
संपूर्ण विश्व में यह उद्घोष किया कि ईश्वर है और वह विधि मैं तुम्हें बतलाऊंगा, उससे मिलाने की विधि बताऊंगा। तुम हमारे रास्ते पर चल कर देखो, हमारे मार्ग को अपना कर देखो। आज कौन ऐसा कहता है? हमारे आपके पास क्या नहीं है? सब कुछ है, लेकिन हमें आपको पता नहीं है। हमारे शरीर के अंदर क्या नहीं है? 5 प्राण है, 5 उप प्राण है, 8 चक्र है, 9 दरवाजे हैं, एक 10वां द्वार भी है, 5 ब्रह्मांडी शब्द हैं, कई तरह की चीजें हमारे शरीर के अंदर अद्भुत है। पिंड है, ब्रह्मांड है, बहुत कुछ है, उसका हमें आपको जानकारी ही नहीं है। जब गुरु के सानिध्य में आते हैं तो हमें समझ में आने लगता है कि वास्तव में जीवन हमें आपको मिला किस लिए, हमें इसका सदुपयोग कैसे करना है, किस तरह से अपने जीवन का सदुपयोग करना है। तो मैं आप सभी भक्तों से आग्रह करता हूं, जो लोग भी बाहर में खड़े हैं, कृपया आप सभी लोग प्रवचन पंडाल में आकर स्थान ग्रहण करें। बाहर में आप सभी लोग अनावश्यक न घूमें। आप सभी लोग शीघ्रता से प्रवचन पंडाल में आकर स्थान ग्रहण करें। अब से थोड़े ही देर में संत प्रवर विज्ञान देव जी महाराज का शुभागमन होगा।